हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आया एक और वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। उसी क्रम में आगे चलते हुए आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में या, ये या आ, ई, ए की ध्वनि आती है, वो सभी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो शॉर्ट में आप पहचान लिख देते हैं। क्या होती है पहचान? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता था, कॉमा, ती थी, कॉमा, ते थे, कॉमा, या, ये। ठीक है। रूल नंबर 1 देख लेते हैं क्या होता है। रूल नंबर 1 होता है इसमें एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और रूल नंबर 2 क्या होता है इसका? नकारात्मक वाक्यों में डिड के साथ नॉट। तो एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नकारात्मक वाक्यों में डिड के साथ नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। छोटा सा ऑर्डर लिख लेते हैं जो कि हम प्रत्येक वीडियो में ही लिखते हैं। तो क्या होगा ऑर्डर? सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा सा ऑर्डर है, देख सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। राजू ने खाना खाया। क्या है सेंटेंस? राजू ने खाना खाया। बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, देख सकते हैं। जो हमारी पहचान थी उसमें फॉलो हो रही है। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये तो उसमें या आया है क्रिया के अंत में। ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं। रूल हमारे क्या है? एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और नेगेटिव में डिड के साथ नॉट लगेगी। तो बनाते हैं पहला सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? राजू। तो लगा देते हैं राजू। बहुत ही इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब क्या है? खाया, खाना। और खाना की सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और सेकंड फॉर्म होती है एट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो एट लगा देंगे। राजू एट। अब क्या खाया? खाना, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लगा दें राजू एट द फूड। पहला सेंटेंस हमारा बनके तैयार है। बहुत ही इजी सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हमने तुम्हें बुलाया। क्या है सेंटेंस? हमने तुम्हें बुलाया। तो इसको ही बनाते। सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमने यानी वी। तो वी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म बुलाना, बुलाना और बुलाया। सेकंड फॉर्म में तो बुलाने क्या होती? कॉल। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड। तो वी कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? तुम्हें। तो तुम्हें क्या होती? यू। तो वी कॉल्ड यू। देख सकते हैं।
सेकंड सेंटेंस हमारा बन के कंप्लीट है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी ऑर्डर बना लेते हैं। ऑर्डर से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, मैंने आपको बताया था एक नकारात्मक वाक्यों में डिड के साथ नॉट लगता है, और हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, दोनों के साथ हम डिड के साथ ही नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब जब डिड लगेगा तो डिड के साथ, जब डिड के साथ नॉट लग जाएगा तो हमें वर्ब की क्या लेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या ऑर्डर में क्या आया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल में एक, माताजी ने खाना नहीं पकाया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, माताजी ने खाना नहीं पकाया, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मदर। अब उसके साथ क्या लगेगा, डिड। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ डिड के साथ नॉट ही लगेगा। तो मदर डिड नॉट, वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब, और वर्ब क्या है पकाना ही क्या होती, कुक, लगा देते हैं। मदर डिड नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुमने, तुम्हें, सॉरी यहां गलत हो गया थोड़ा सा, तुमने होगा, तुमने क्या है, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमने क्या हो जाए यू, उसके बाद डिड, और डिड के साथ नॉट, तो यू डिड नॉट। वर्ब क्या है याद करना, लर्न, तो यू डिड नॉट लर्न। और अपना पॉजेसिव है तो यू के साथ क्या लग जाएगी, योर, तो यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। देख सकते हैं दोनों सेंटेंस हमारे बनके कंप्लीट है। बहुत ही इजी मेथड है, बस ऑर्डर को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। टॉपिक चेंज करते हैं, बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑर्डर लिखते हैं अपना। ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर क्या बन के आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, तो डिड आगे आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक में हमेशा लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो ऑर्डर हमारा बनके कंप्लीट है। सेंटेंस देखते हैं, क्या अमित ने मूवी देखी। क्या है हमारा सेंटेंस, क्या अमित ने मूवी देखी। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या रोशनी ने कपड़े धोए। क्या है दोस्तों, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या रोशनी ने कपड़े धोए। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, डिड, तो लगा लेते हैं डिड अमित। अब सब्जेक्ट लगेगा तो लगा दिया डिड अमित। वर्ब क्या है, मूवी देखना, देखना क्या होती है, मूवी के साथ देखना क्या लगाते हैं, वॉच, तो क्या हो जाएगा, डिड अमित वॉच मूवी। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट है। तो क्या बन के आया सेंटेंस,
डिड अमित वॉच मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या रोशनी, तो डिड रोशनी। वर्ब क्या है, धोया यानी धोना, धोने क्या होती है वॉश, तो डिड रोशनी वॉश। और क्या धोए, क्या धुले ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े, तो क्या हो जाएगा क्लॉथ्स, तो डिड रोशनी वॉश द क्लॉथ्स। सेंटेंस हमारा ये बन गया कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, अब जब टॉपिक में थोड़ा चेंज आया है तो ऑर्डर में भी थोड़ा चेंज आएगा। ऑर्डर में क्या चेंज है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे हम ऑर्डर में। इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, क्या रागिनी ने एक गीत नहीं गाया। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, क्या मनोज एक पत्र नहीं लिखता था। दोनों सेंटेंस हमने लिख लिए हैं। क्या है, क्या रागिनी ने एक गीत नहीं गाया। और अगला सेंटेंस हमारा, क्या मनोज एक पत्र नहीं लिखता था। तो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या लग जाएगा, डिड। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है रागिनी, तो डिड रागिनी। अब जो मेन है वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट लगाते हैं, डिड रागिनी नॉट। अब वर्ब क्या है, गाया, और गाने क्या होती है सिंग, तो डिड रागिनी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट है। क्या सेंटेंस बन गया है, डिड रागिनी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस उसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लग जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मनोज, डिड मनोज और नॉट लग जाएगा, तो डिड मनोज नॉट लिखना ही क्या होती है राइट, तो डिड मनोज नॉट राइट। ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र, तो ए लेटर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा नेक्स्ट वाला ही बनके कंप्लीट है। देख सकते हैं, डिड मनोज नॉट राइट ए लेटर। टॉपिक चेंज करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या है सेंटेंस हमारे, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऑर्डर लिख लेते हैं इसका भी। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर था ना, वही इसका ऑर्डर होगा। बस करना क्या है आपको, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे ही हम आगे लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर लिखते हैं। क्या था हमारा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका इंटरोगेटिव। लेकिन अब इसमें डबल इंटरोगेटिव है, तो डबल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देते हैं, तो वो डबल इंटरोगेटिव का ऑर्डर बन जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देते हैं। अब ये हमारा डबल इंटरोगेटिव का ऑर्डर बनके तैयार है। सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी दफ्तर क्यों गए। क्या है सेंटेंस हमारा, पिताजी दफ्तर क्यों गए। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। किरण छत पर कब सोती थी। क्या है अगला सेंटेंस हमारा, किरण छत पर कब सोती थी। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा,
पिताजी दफ्तर क्यों गए, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया है कि जो हिंदी में होते हैं वो क्यों, कहाँ, कब, कैसे स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्यों है और इसमें कब है। और इंग्लिश में क्या होते हैं WH टाइप, यानी व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है, हु, हाउ, इस टाइप के। तो अब बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा क्यों, तो क्यों का क्या होती है वाई लगा देते हैं, वाई डिड लगा देंगे। अब सेकंड, तो वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है पिताजी, तो क्या हो जाएगा फादर, वाई डिड फादर। अब वर्ब क्या है गए, गए की क्या होती है गो, और गो अब फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हमें, सेकंड तो लगानी नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगी गो। तो वाई डिड फादर गो टू, दफ्तर क्या होती है ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट है। क्या होना सेंटेंस हमारा, व्हाई डिड फादर गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, किरण छत पर कब सोती थी। तो सबसे पहले क्या लगा जाए कब, क्वेश्चन वर्ड की क्या, कब की क्या होती है व्हेन, व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या है किरण। अब क्या लगाना है वर्ब, वर्ब क्या है सोना, सोना क्या होती है स्लीप। व्हेन डिड किरण स्लीप छत पर, ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस बन गया है हमारा, व्हेन डिड किरण स्लीप ऑन द रूफ। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, डबल इंटरोगेटिव का कर देंगे हम, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जब टॉपिक में चेंज किया है थोड़ा सा ऑर्डर भी चेंज होगा। अब ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो ऑर्डर मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाइए, या डबल इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाइए। जो नॉट है आपका वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही लगना है, तो लगा देते हैं यहाँ पर ऑर्डर में, तो इसको ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है। तो सेंटेंस चेंज करते हैं अब। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम नदी में क्यों नहीं नहाए। क्या है सेंटेंस हमारा, तुम नदी में क्यों नहीं नहाए। एक सेंटेंस और लिखते हैं, पूजा ने एक पत्र किसे नहीं लिखा। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पूजा ने एक पत्र किसे नहीं लिखा। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं, इसमें क्यों है और इसमें किसे है। तो बनाते हैं, ऑर्डर को देखते जाएंगे और सेंटेंस को बनाते जाएंगे, बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो लगा देते हैं वाई। उसके बाद क्या लगेगा डिड, तो लगा दिया वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू, वाई डिड यू। अब क्या लगाना है नॉट लगाना है, तो वाई डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाने क्या होती है बाथ, तो क्या हो जाएगा वाई डिड यू नॉट बाथ, नदी में क्या हो जाएगी इनटू द रिवर। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। क्या सेंटेंस बना हमारा, व्हाई डिड यू नॉट बाथ इनटू द रिवर। सेकंड सेंटेंस हमारा देख लेते हैं, क्या है सेकंड सेंटेंस, पूजा ने एक पत्र किसे नहीं लिखा, तो किसे की क्या होती है वूम, तो यहां हो जाएगा वूम डिड पूजा नॉट, क्या क्या लगा लिया हमने, क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, डिड लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया और नॉट लगा दिया। वर्ब लगाएंगे, वर्ब का लिखना क्या होती है राइट, तो राइट लगा दिया हमने। वूम डिड पूजा नॉट राइट। अब क्या है एक पत्र, तो क्या हो जाएगा ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं क्या सेंटेंस बन गया है, वूम डिड पूजा नॉट राइट ए लेटर। तो देख सकते हैं छोटे छोटे ऑर्डर से और छोटी छोटी पहचान से हमने अपना आज का भी टॉपिक क्लियर कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको ऑर्डर देखना है और ऑर्डर को देखते ही
या देखकर ही सेंटेंस को बनाते चलना है उसी क्रम में, जैसे ऑर्डर का क्रम है उसी क्रम में आपको, जो उसमें ऑर्डर में लिखा उसी क्रम में आपको सेंटेंस को बनाना है और बहुत ही इजी मेथड से बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।